सुप्रभात सभी को। सभी बच्चे ससमय पे उपस्थित होंगे। कल पाठ कथनानुसार मैंने कल बताया था कि कल इतने बजे से पाठ प्रारंभ होगा, तो आज मैं उस समय उपस्थित हूँ। मैंने कल उपशास्त्री प्रथम वर्ष के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा में स्वर पाठ के बारे में बता रहा था, स्वरों के बारे में। कल के पाठ के आगे आज हम लोग अभ्यास करेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें और अभ्यास कर लें। कल मैंने एक और बात कही थी सभी से कि जितना भी पाठ पढ़ाई हो घर पे अभ्यास करें और उस श्लोकों को याद करके उनके अर्थ को समझे और उन्हें मन में समाहित करें। मुझे उम्मीद है कि बच्चे अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। यह समय आपके लिए सदुपयोगी भी है। यदि आप घर पे स्वावलंबी होकर पाठ करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए कल के आगे, कल जितना पढ़ाई हुआ था उसके आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। सप्तम श्लोक। कल मैंने गंधर्व वेद के बारे में बताया था कि गंधर्व वेद में 7 स्वर बताए गए हैं। इन 7 स्वरों को इन हमारे वेदों में जो 3 स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनमें ही समाहित किया गया है। उसके बारे में आगे बात करते हैं आज। सप्तम श्लोक ध्यान दीजिएगा। उच्चौ निषाद गंधारौ नीची वृषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता गेयः खड्ज मध्य पंचमा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। उच्चौ निषाद गंधारौ नीची वृषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता गेयः खड्ज मध्य पंचमा। कहते हैं, महर्षि बताते हैं कि आज जो हम लोगों ने जो कल गंधर्व वेद के बारे में बोल रहे थे, सातों उनके स्वरों के बारे में, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि उच्चौ निषाद गंधारौ, जो बता रहे हैं कि जो कल 7 स्वर बताए थे समाहित किए गए हैं, मैंने कल बताया था, उनको आज बताएं कि किन किन स्वरों में, कौन कौन से इन 7 स्वर को विभाजित करके किन किन स्वरों में समाहित किया गया है, उसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। उच्चौ निषाद गंधारौ, उच्चौ माने उदात्त में, निषाद गंधारौ, निषाद और गांधार, ये जो 2 स्वर मैंने कल 7 स्वर बताए थे। कौन कौन? गंधर्व वेद में कौन कौन स्वर है? षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर मैंने कल बताए थे। उसमें इन तीनों में हमारे वेदों में जो 3 शब्द है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों में समाहित कर लिया गया है। तो कौन कौन से स्वर किन में समाहित किए गए हैं वही बता रहे हैं। उच्चौ निषाद गंधारौ, उच्चौ उदात्त में कौन कौन? निषाद और गंधार, इन 2 स्वरों को समाहित किया गया है, यानी उसमें मिला लिया गया है। उदात्त नामक स्वर में अंतर्भाव हुआ है इनका। नीची वृषभ धैवतौ, नीच मैंने होता है अनुदात्त, मैंने बहुत पहले भी बताया है, अभी बताता हूँ। नीची मैंने होता है अनुदात्त। अनुदात्त में कौन किन स्वरों को समाहित किया गया है? वृषभ, ऋषभ और धैवत, ऋषभ और धैवत, ये 2 स्वरों को समाहित, 2 स्वरों को समाहित किया गया है। बोलते हैं उसके आगे, शेषास्तु स्वरिता गेयः। शेषास्तु, जो शेष बच जाए, कौन? 3, 2 2 4 दोनों में विभाजित हो गए हैं। जो 3 बच गए हैं, कौन कौन? जो षड्ज, शेष जो है वो षड्ज, मध्यम और पंचम, इनको स्वर में स्वरिता गेयः, शेषास्तु स्वरिता गेयः, षड्ज मध्यम धैवता। कौन कौन है? पंचमा, षड्ज मध्यम पंचमा, षड्ज मध्यम और पंचम, ये जो 3 स्वर है उसको स्वरित में समाहित किया गया है। एक बार पुनः एक बार मिला लीजिए आप लोग श्लोक से। उच्चौ निषाद गंधारौ, उदात्त में 2 स्वरों को, कौन कौन? निषाद और गांधार, इन 2 स्वरों को समाहित किया गया है। फिर नीची वृषभ धैवतौ, अनुदात्त में 2 स्वरों को, कौन कौन? वृषभ, ऋषभ और धैवत, वृषभ नहीं ऋषभ, ऋषभ और धैवत, इन 2 स्वरों को समाहित किया गया है। शेषास्तु, और जो शेष बच गए हैं 3, कौन कौन?
षड्ज मध्यम धैवता स्वरिता गेया, स्वरित में समाहित किया गया है, ऐसा समझना चाहिए, हमारे ये ऋषि कहते हैं। एक बार श्लोक पर फिर से ध्यान दे दीजिएगा। मैंने बताया था उच्चौ निषाद गंधारौ नीची वृखवधैवतौ शेषास्तु स्वरिता गेयः षड्ज मध्यम पंचमाः। अब अगला क्रम में आते हैं, जो अगला श्लोक है, अगला श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। षड्जो वेदे शिखंडयास्य ऋखभ स्यादजामुखे गावो रम्भन्ति गंधारम क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम। एक बार पुनः देखें। षड्जो वेदे शिखंडायस्य ऋखभः स्यात् अजामुखे गावो रम्भन्ति गंधारम क्रौंचाश्चैव तु मध्यमः। अब उनके व्यवहारों के बारे में बता रहे हैं। उनके स्वरों को तो बता दिया कि किन में समाहित किया गया है। अब इनका व्यवहार कैसे होता है, ये कैसे इनका व्यवहार होता है, कैसे इनके स्वर हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। इन षड्जो वेदे शिखंडा से, शिखंडा से मैंने होता है मयूर, मयूर में मोर का, मयूर मैंने मोर होता है, उसके बारे में। जो खड्ज स्वर है उसका व्यवहार मयूर की तरह होता है। जो खड्ज स्वर मैंने पहले 7 स्वर में बताया था, उसमें जो खड्ज स्वर है उसका व्यवहार कैसे होता है, मयूर की तरह, मयूर जैसे बोलता है उसी प्रकार इसका भी व्यवहार होता है। ऋखभ स्यात् अजामुखे, ऋखभ जो स्वर है, अजा मैंने होता है बकरी, अजा मैंने होता है बकरी, उसके समान उसका स्वर मुख, जो उसका बकरी के मुख का जो स्वर सुर जो है सुर, उसी प्रकार मिमियाना जिसे बकरी मिमियाती है उसी प्रकार इसका भी सुर लगाया जाता है। अर्थात जिसका जो बकरी की तरह मिमियाते हैं उसी प्रकार इसका स्वर लगाया जाता है। गाओ रम्भन्ति गंधारम, और गंधार जो स्वर है, गाओ रम्भन्ति, गाय जैसे रंभाती है ना, हाँ कैसे रंभाती है, आवाज करती है बच्चों ना, उसी प्रकार इसका स्वर उच्चारण किया जाता है। यानी और क्रौंचो, क्रौंच माने होता है क्रौंचाश्चैव तु मध्यमः, और जो मध्यम स्वर है अर्थात उसका क्रौंच, क्रौंच माने होता है कौवा, पक्षी विशेष जिसका क्रूर जो है, क्रूर आवाज, जो कौवे का क्रूर आवाज होता है, उसी प्रकार इसका समझना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। एक बार पुनः फिर से इसको पहले मिला लीजिए। एक बार मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा कीजिएगा। एक बार पुनः इसको फिर से मिला लीजिए। खड्जो वेदे शिखंड यास्य ऋखभः स्यात् अजामुखे गावो रम्भन्ति गंधारम क्रौंचाश्चैव तु मध्यमम। षड्ज, जो षड्ज स्वर है उसका व्यवहार कैसे किया जाता है, मयूर की तरह। शिखंड माने मयूर होता है बच्चों, मैंने अभी भी बताया। शिखंडिन माने, शिखंडिन जो दिया गया है, शिखंडिन उसका नाम, उसको मयूर कहा जाता है। ऋषभ स्यात् अजामुखे, और ऋषभ का अजा की तरह समझना चाहिए, बकरी की तरह। गाओ रम्भन्ति गंधार, गंधार का जिस प्रकार गाय बोलती हैं उसी प्रकार हमें समझना चाहिए। और क्रौंचाश्चैव तु मध्यमा, और मध्यम स्वर का जो है वो क्रौंच यानी कौवे के समान, पक्षी विशेष जो है कौवा, उसके समान इसका स्वर हमें समझना चाहिए। एक शब्द मैंने यहाँ बताना भूल गया, वेदे, वेद जो शब्द है ये वेद शब्द से नहीं है, वेद को नहीं लिया गया यहाँ विद ज्ञान है, ज्ञान अर्थ से लिया गया है, इसलिए समझना चाहिए, इस अर्थ में इसको लिया गया है। आगे आते हैं 9वें श्लोक में, आज का तीसरा श्लोक। कोकिलः पंचमो ब्रूते निखादन्तु वन्दे गजः आश्वश्च धैवतो गेयः स्वरः सप्तेति गीयते। फिर से एक बार पुनः देख लीजिए। कोकिलः पंचमो ब्रूते निखादन्तु वन्दे गजः आश्वश्च धैवतो गेयः स्वरः सप्तेति गीयते, स्वरः सप्तेतु गीयते। अब जो ऊपर 4 ठो बताए गए हैं, अब 5वें स्वर के बता, कोकिलो पंचमो ब्रूते, जो पंचम स्वर है, पंचम नाम का जो स्वर है वो जो क्या है, कोयल की तरह उसका आवाज समझना चाहिए। जिस प्रकार कोयल का आवाज निकलता है ना, उसी प्रकार इसको भी कूजता है। कोयल कैसे उसका आवाज कैसे कूजता है, उसी प्रकार इसका भी
स्वर जो है वो कूजता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। निषादंतु वंदेत गजः, क्षमा कीजिएगा, निषादंतेन्तु वंदेत गजः, निषाद। और जो निषाद स्वर का है उसका हाथी के तरह, गजह माने होता है हाथी, जैसे हाथी चिंघाड़ता है ना पूरा आवाज की तरह, उसी प्रकार इसका स्वर हमें समझना चाहिए। आश्वश्च धैवतो गेय, और जो अंतिम स्वर है आश्वश्चो धैवतो, धैवत जो स्वर है उसका आश्व माने घोड़ा, जिस प्रकार घोड़ा अपना स्वर निकालता है, आवाज करता है, उसी प्रकार इसके हमें स्वर समझना चाहिए। स्वरा सप्तेति गीयते, इस प्रकार सातों जो मैंने हम लोगों को स्वर बताए, सातों सब स्वरा सप्तेति गीयते, इसी प्रकार गाना चाहिए। जो ये सातों स्वर के जो मैंने बारे में बताया कि किनका किसके समान, ऐसा उसी प्रकार इनकी आवाज़ उत्पन्न होते हैं, आवाज़ इनका गाया बोला जाता है, बोले जाते हैं। जैसे कि इसमें ही बताया गया कोयल कोकिलो, फिर से एक बार मिला लीजिए, कोकिलो पंचमहाभूते, अर्थात कोयल की तरह जिसका आवाज गूंजता है उसे हम पंचम स्वर कहते हैं। निषादंतु वंदेत गजः, जो हाथी की तरह जिसका आवाज उत्पन्न होता है उसे निषाद स्वर का नाम दिया गया है। उसके बाद अश्वश्च धैवतो गेयः, और जो अश्व की तरह हिनहिनाना करते हैं, वो जो हिनहिनाते हैं जैसा अश्व हिनहिनाता है, उसको हम लोग धैवत स्वर से दिया गया है। और ये 5 आचार मैंने पूर्व में बताए हैं पिछले श्लोक में, इन सभी को स्वरा सप्तेति गीयते, इन सातों स्वर को हमें ऐसे ही गाना चाहिए या समझना चाहिए। आइए अगले क्रम में, अगला श्लोक में, निमेषो मात्रा कालः स्यात् विद्युत कालास्तथा परे, अक्षरा तुल्य योगाच्च मतिः स्यात् सोम शर्मणः। एक बार पुनः देख लीजिए, निमेषो मात्रा कालः स्यात् विद्युत कालास्तथा परे, अक्षरा तुल्य योगाच्च मतिः स्यात् सोम शर्मणः। सोम शर्मणः, निमेष यहाँ बता रहा है, अब काल के बारे में बता रहा है, कितना कितना समय लगा इसके बारे में कुछ बता रहा है। निमेष, निमेष माने होता है क्षण मात्र, क्षण मात्र कहिए, उसको कैसे भी ले लीजिएगा, बहुत सेकंड से भी 100वां भाग मानिए, बहुत निमेष, बहुत कम समय। जिस प्रकार हम लोग, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे शॉट मारा, हाथ तुरंत लपक लिया, सेकंड से भी बहुत कम समय, या अर्थात इसे कहिए कि पलक झपकते, हम लोग को पलक झपकने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड का भी, 1 सेकंड से 100वें भाग को भी उससे भी कम समय लगता है, उसको निमेष लेते हैं। उसको नाम क्षण, नाम है क्षण, पल भर मान लीजिए। मात्रा कालः, निमेष मात्र कालः, मात्रा काल, निमेष मात्र, मात्रा काल समझना चाहिए, समय जो है मात्रा कहलाती है। जो काल है, जो निमेष का जो समय है, यानी जो क्षण का जो समय, एक जो पलक झपकने का जो अंतराल है, उसी को हम लोग मात्रा कहलाता है, उसी को मात्रा कहेंगे। उसमें उतना ही मात्रा लगेगा। मात्रा कहने का तात्पर्य है कि निमेष मात्र काल, निमेष और क्षण भर को ही मात्रा कहा गया है। पल का नाम ही क्या, उस समय को ही मात्रा का नाम इन्होंने दिया है। स्यात् विद्युत कालास तथा परे, स्यात्, और जो दूसरा मत है, जो दूसरा भी बताया गया है कि जो मात्रा का नाम आपने दिया, विशेष ध्वनि जो मात्रा है, जो समय लगता है, उसको हम लोग आप मात्रा नाम कहलाते हैं, मात्रा नाम दिया। और दूसरा मत है स्यात् विद्युत कालास तथा परे, एक और मत उन्होंने दिया। दूसरा मत क्या है, जो विद्युत काल, विद्युत के लेवल पर, जैसे जो आकाश में जो कभी काल बिजली गरजती है ना, उसको भी विद्युत कहा गया है। तो जो बिजली जो गरजती है, उसमें जो क्षण मात्र का जो समय लगा, उसे भी हम लोग मात्रा इन्होंने बताया। अर्थात जो आकाश में जो ध्वनि विद्युत चमकती है, उसमें जितना समय लगता है, वही समय मात्रा कहलाता है। इनके कहने का तात्पर्य यह है, इन्होंने 2 मत दिए हैं। पहला मत दिया कि जो निमेष मात्र, अर्थात जो मान लीजिए कि जो पलक झपकने का जो समय जितना लगे, चाहे कुछ भी कोई भी कार्य हो, उसमें क्षणिक मात्र का जो समय लगे, उसे उन्होंने मात्रा का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा स्यात् विद्युत कालस तथा परे, अर्थात विद्युत काल, अर्थात जो विद्युत माने बल्ब, जैसे हम बल्ब को भी ले लीजिए, जो बल्ब तुरंत स्विच टिपते हैं, आ जाता है 1 सेकंड, यहाँ से वहाँ तक विद्युत चला जाता है, एक क्षण मात्र में इतना दूर वहाँ चला गया। जो मन की गति की जिस प्रकार बात करते हैं हम लोग, यहाँ से 1 मिनट में अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं,
उस समय को, उसको क्या कहेंगे, तो उन्होंने इसका मात्रा नाम दिया। तो इन्होंने विद्युत काल से दर्शाया एक दूसरा मत जो है कि जो बिजली के गरजने में जो समय लगता है उतना समय को भी मात्रा कहा जाएगा। इसलिए तो अक्षरा तुल्य योगाच, तुल्य है, तुल्य माने समान, किसके समान, अक्षर के समान, अक्षरा तुल्य योगाच, वह जो मात्रा का जो समय बताया वह जो है उसे अक्षर कहा दिया, इन्होंने अक्षर नाम दिया, अक्षर के समान, उन्होंने अक्षर के समान इसको भी अक्षर मान लिया, अक्षर के समान अर्थात अक्षर मान ही लिया, वह भी अक्षर ही होगा। तो उन दोनों का जो योग अर्थात जो मिलान है, इन दोनों का जो योग, किसका योग, अक्षर, किसका, इसका योग अर्थात मिलान, अक्षरातुल्य योगाच का अभिप्राय यह है कि काल अंतर्निहित है, दोनों का जो काल समय का अंतर्निहित जो समय है, अर्थ बनेगा सोम जो मति ही स्यात् सोम सर्मण, अर्थात सोम सर्मण के मत के अनुसार अक्षर के तुल्य योग, अक्षर के तुल्य योग, अक्षरा तुल्य योगाच कहने का तात्पर्य यह इन्होंने बताया। सोम सर्मण इसके मत के अनुसार सोम सर्मण एक ऋषि है, उनके समान, अक्षर के समान, जितना अक्षर बोलने में जो समय लगता है उसके समान उच्चारण दृष्टया के, यहाँ पर उच्चारण दृष्टया से उन्होंने लिया है, ना कि किसी और से, उच्चारण दृष्टया, एक अक्षर के बाद जो दूसरा अक्षर हम लोग जो बोलते हैं वो जो बीच का जो मध्य का समय है उच्चारण करने का जो समय लगता है उसी को इन्होंने मात्रा कहा। अर्थात जो हम लोग एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर जो बोलते हैं, अर्थात एक स्वर के बाद जो दूसरे स्वर को जाते हैं, स्वर ले लीजिए, मात्रा ले लीजिए, अक्षर ले लीजिए, चाहे स्वर ले लीजिए, जो भी आप उच्चारण करने का जो बीच का जो समय है, अ आ, इन दोनों के अ आ जो बोला समय लगाया उसके बीच को इन्होंने जो समय को जो काल को इन्होंने मात्रा नाम दिया। सो सोम शर्मा ने इसको मात्रा नाम दिया। एक बार पुनः देख लीजिए, निमेष मात्र काल, निमेष मात्र इन्होंने क्या कहा, जो क्षण भर पल भर को क्या नाम दिया, मात्रा नाम दिया। और दूसरा मत क्या था, विद्युत काल स्थिरता पर, जो विद्युत का जो समय है अर्थात बिजली गिरने का जो समय है उसको भी इन्होंने मात्रा नाम दिया। बच्चों अक्षरातुल्य योगाच, अब इन दोनों को क्या किया, जिसको मात्रा नाम दिया उसको क्या किया, वो अक्षर के समान उन्होंने समान किया कि जितना अक्षर में अक्षर के लिखने में या बोलने में समय लगता है उतना ही मात्रा के बोलने में समय लगता है, उसको दोनों का समान बना, अक्षर के समान ही है, जो मात्रा है वो एक अक्षर के समान ही है, इन्होंने इसको योग कर दिया, दोनों को समान मान लिया। मति स्यात्, किसके मत से, सोम सर्वण स्यात्, सोम सर्वण, इसी ने इनको दोनों को समान मान लिया, इसीलिए इसको मात्रा नाम दिया गया। एक बार श्लोक पुनः सभी श्लोक इसको मिला लीजिए। निमेषो मात्र कालः स्यात् विद्युत कालस्तथा परे, अक्षरः तुल्य योगाच मति स्यात् सोम सर्मणः। बच्चों बस आज इतना ही, जितना मैंने आज श्लोक पढ़ाया, 4 या 5 जो भी हो, 4 है सर, हाँ 4, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में, पुस्तक में, कॉपी में लिखें, उसकी व्याख्या तोड़ के लिखें जिस प्रकार मैंने बताया, उसको मन में समाहित कीजिए, अभ्यास कीजिए, श्लोक को याद कीजिए, जिससे कि आपका जो ज्ञान है वो दिन पर दिन बढ़े। सो कल ससमय, इसी समय जिस समय मैं पाठ प्रारंभ किया हो उस समय कल फिर मैं उपस्थित रहूँगा। आप लोग ससमय पुस्तक के साथ अपने अपने दूरभाष के माध्यम से हमसे जुड़ने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।